टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्वीट को समझने के पहले ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ओएसआई मॉडल का कंप्लीट नॉलेज हो। सो अगर आपने ओएसआई मॉडल का वीडियो नहीं देखा है तो एक वीडियो बैक करें, चैनल पर जाएं और आप ओएसआई मॉडल को कंप्लीटली समझ लें। चलिए अब बात करते हैं टीसीपी आईपी मॉडल की, मींस इस मॉडल की। तो हमें टीसीपी आईपी मॉडल पर और टीसीपी आईपी मॉडल और ओएसआई मॉडल दोनों को क्रिएट करने का जो रीजन था वो सेम था। दोनों की जो क्रिएशन के पीछे की कहानी है वो सेम है कि हमें चाहिए था कि हम डेटा को प्रॉपर जगह पे डिलीवर कर सकें, और दूसरा रीजन ये था कि कोई भी वेंडर, कोई भी मैन्युफैक्चरर किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर या किसी दूसरे वेंडर के साथ कम्युनिकेट कर सके। इसे सिंपल वर्ड में कहूँ तो लिनोवो का कंप्यूटर सिर्फ लिनोवो के कंप्यूटर से कनेक्ट ना हो सके, डेल के कंप्यूटर से भी कनेक्ट हो सके, या फिर जो IBM का कंप्यूटर है वो आपके HP के कंप्यूटर से कनेक्ट हो सके। तो इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड रूल्स बनाए गए थे, दैट इज OSI मॉडल और TCP IP मॉडल। दोनों की कहानी सेम है, फर्क सिर्फ इतना है कि OSI मॉडल जो है वो एक रेफरेंस मॉडल है और TCP IP मॉडल जो प्रैक्टिकल मॉडल जो इम्प्लीमेंट किया गया। OSI मॉडल सिर्फ रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, कागज पर तैयार किए गए डॉक्यूमेंट्स हैं कि क्या रूल्स होने चाहिए। और TCP IP एक कंप्लीट प्रोटोकॉल बेस्ड मॉडल है जिसे हम DD मॉडल या डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस मॉडल के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आगे देखेंगे। अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं और जानते हैं TCP IP मॉडल का मेन रीजन क्या था क्रिएट करने का। तो TCP IP इस बात का ध्यान रखता था, TCP IP मॉडल इस बात का ध्यान रखता था कि जिस कंप्यूटर से डेटा भेजा गया है और जिस कंप्यूटर के लिए भेजा है, मतलब सेंडर ने जिस कंप्यूटर के लिए डेटा भेजा है या सेंडर ने जिस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन डिवाइस पर डेटा भेजा है वो उसी डेस्टिनेशन पर पहुंचे इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेकर, और इसी एक ऑब्जेक्ट के तहत जो क्रिएट किया गया वो था आपका TCP IP मॉडल। ये रहा आपका TCP IP प्रोटोकॉल स्वीट। 4 सिंपल लेयर एंड नथिंग एल्स। एप्लीकेशन लेयर या प्रोसेस लेयर, ट्रांसपोर्ट या होस्ट टू होस्ट लेयर, इंटरनेट लेयर एंड नेटवर्क एक्सेस या लिंक लेयर। जब TCP IP प्रोटोकॉल स्वीट को क्रिएट किया गया या बनाया गया उस समय इसमें सिर्फ 4 लेयर्स थी, और जब इसे अपडेट किया गया न्यूली फ्रेश अपडेटेड वर्जन, जिसे कंप्लीट सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद एक इजी वे में क्रिएट किया गया जिसे हम अपडेटेड वर्जन कहते हैं, उसमें 5 लेयर्स हैं। और यही एक वजह है कि कुछ बुक्स में या कुछ किताबों में आपको TCP IP प्रोटोकॉल स्वीट दिखाई देता है वो आपको दिखाई देता है 4 लेयर में, और कुछ बुक्स में आपको जो दिखाई देता है वो 5 लेयर में दिखाई देता है। दोनों ही सही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसका कोई और रीजन नहीं है कि 4 क्यों है और 5 क्यों है। सिंपल रीजन है कि कुछ लोग ओल्ड वर्जन आपको दिखाते हैं और कुछ बुक्स में आपको अपडेटेड वर्जन दिखाई देता है। जो बुक्स पहले छप चुकी हैं, जो पहले क्रिएट हो चुकी हैं, उनमें ओल्ड वर्जन दिखाई देता है। जो बुक्स नई हैं जिन्हें पता है कि अपडेटेड TCP IP क्या है, उनमें आपको सारे 5 लेयर्स वाले अपडेटेड वर्जन दिखाई देंगे। तो यहाँ पे सिंपल है, प्रोसेस लेयर या एप्लीकेशन लेयर को एप्लीकेशन लेयर रखा गया है, आपके ट्रांसपोर्ट या होस्ट टू होस्ट लेयर को ट्रांसपोर्ट लेयर रखा गया, इंटरनेट लेयर को नेटवर्क लेयर में बदल दिया गया, और आपकी जो नेटवर्क एक्सेस या लिंक लेयर थी उसे डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर में चेंज कर दिया गया। दिस इज योर TCP IP प्रोटोकॉल स्वीट। अगर आपको याद हो OSI मॉडल में हमारी 7 लेयर्स थी, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर। OSI मॉडल का कंपैरिजन जब हम TCP IP मॉडल के साथ करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ इतना देखने में आता है कि एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर तीनों को लेकर सिर्फ एक लेयर बनाई गई, दैट इज प्रोसेस या एप्लीकेशन लेयर। यहाँ एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि बाकी की सारी लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, इन सारी की सारी लेयर को सेम का सेम रखा गया। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमें पता है कि OSI मॉडल की वर्किंग कैसी है और बाकी की 4 लेयर जो रखी गई हैं उनकी वर्किंग कैसी होगी। हमें ऑलरेडी पता है कि वर्किंग किस तरीके से करता है, तो चारों लेयर्स सेम है, तो हमें इसकी TCP IP की वर्किंग समझने में बहुत आसानी है। एक फर्क जो है वो फर्क ये है कि जो आपका OSI मॉडल है वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ पेपरों पर है, कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस। और जहाँ तक बात करते हैं TCP IP मॉडल की, तो रियल वर्ल्ड से डील करता है। आइए इसकी हिस्ट्री जानते हैं और इसके प्रोटोकॉल्स और इसके वर्किंग के बारे में समझते हैं। क्या आप जानते हैं 1974 में मिस्टर विन क्रफ और बॉब खान जो इनके को डेवलपर थे, इन दोनों ने मिलकर आपकी TCP IP को डेवलप किया था। जी हाँ, TCP IP प्रोटोकॉल को 1974 में। विन क्रफ जो द फादर ऑफ द इंटरनेट कहे जाते हैं। मिस्टर विन क्रफ जून 23, 1943 में पैदा हुए और इन्होंने 1974 में एक आइडिया सोचा था कि कैसा हो कि अगर मैं किसी को डेटा सेंड करना चाहता हूँ या मैं किसी को कोई बुक फाड़ कर भेजना चाहता हूँ या कोई बुक भेजना चाहता हूँ तो वो बुक उसी के पास पहुंचे जिसके पास वो जानी है।
दूसरी चीज है, मैं चाहे पूरी बुक को फाड़ कर भेजूं या पूरी बुक को चिथड़े चिथड़े करके भेजूं, वो उसी प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज हो जाए रिसीवर के पास पहुंचने के बाद। और अगर कुछ छूट जाता है तो मुझे एक्नॉलेज मिले कि यार ये वाला पेज छूट गया है। इन 3 प्रॉपर रीजंस को लेकर उन्होंने TCP/IP प्रोटोकॉल स्वीट को तैयार किया था। सेम चीज इंटरनेट पर होती है, आप चाहे कितना भी बड़ा डेटा भेजें, वो चंक्स में टूट जाते हैं, जिन्हें पैकेट कहते हैं, फ्रेम कहते हैं, उनके साथ उनके हेडर होते हैं, और वो पैकेट जो होते हैं वो प्रॉपर ऑर्डर में आके अरेंज हो जाते हैं। दूसरी चीज, एरर आपके डेटा में होती है तो TCP प्रोटोकॉल में आपने देखा था कि उस एरर को TCP आपको बताता है कि इसमें एरर है और डेटा फिर से सेंड होता है। तीसरा जो रीजन वो था कि उसी बंदे के पास पहुंचे जिस बंदे के पास ये जाना है। सबसे पहला रीजन कि डेटा प्रॉपर ऑर्डर में जमा हो जाए, दूसरा रीजन कि उसी के पास पहुंचे जिसके पास जाना है, तीसरा रीजन ये कि डेटा अगर कोई छूट जाता है तो उसका पता चले। तो ये 3 रीजन थे TCP/IP प्रोटोकॉल स्वीट को क्रिएट करने के। और इसका एक मॉडल क्रिएट करके एक पेपर पब्लिश किया था जिसका नाम था प्रोटोकॉल फॉर द पैकेट नेटवर्क इंटरकनेक्शन, जो इन्होंने 1974 में दिया था। और ARPANET के एग्जिस्टेंस में इसे 1990 में फिनिश कर दिया गया था। मींस अगर आज आप इंटरनेट यूज करते हैं या इंटरनेट यूज आप कर पा रहे हैं तो वो आप कर पा रहे हैं विनक्रॉफ्ट और बॉब खान की वजह से, इसलिए इन्हें फादर ऑफ द इंटरनेट कहा जाता है। क्लियर? आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि TCP/IP प्रोटोकॉल स्वीट का आपके OSI मॉडल से कोई लेना देना नहीं है। OSI मॉडल सिर्फ एक पेपर वर्क है, जबकि TCP/IP मॉडल को पेपर वर्क क्रिएट करने के बाद कंप्लीटली तैयार भी किया गया और उसे 1990 में दुनिया के सामने पेश किया गया। नाउ जस्ट डिस्कस अबाउट द प्रोटोकॉल्स एंड डिवाइसेस ऑफ ईच लेयर। जहाँ तक बात है एप्लीकेशन लेयर की, तो यहाँ पे सारे एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं। डिट इज SMTP, TFTP, आपका SNMP, FTP, Telnet, ETC। ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करें तो यहाँ पे 2 मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल जो ट्रांसपोर्ट लेयर में हमेशा होते हैं, दैट इज TCP एंड UDP, जिन्हें हम OSI मॉडल में पिछले वीडियो में कंप्लीटली समझा था कि किस तरीके से वर्क करते हैं। नेटवर्क लेयर के सारे प्रोटोकॉल्स आपको मिलेंगे, ICMP, ARP, RARP और IP वगैरह। डेटा लिंक और फिजिकल लेयर, न्यू अपडेटेड TCP/IP मॉडल के हिसाब से डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर के सारे प्रोटोकॉल्स जैसे ईथरनेट, फास्ट इंटरनेट, टोकन रिंग, FDDI, आपके केबल, आपका NIC, ये सारा का सारा आपको इन दोनों लेयर्स के अंदर मिलता है। नाउ एज वी सेंड द डेटा, जैसे हम डेटा सेंड करते हैं वो प्रोसेस लेयर या एप्लीकेशन लेयर से होता हुआ ट्रांसपोर्ट लेयर में आता है, ट्रांसपोर्ट लेयर से नेटवर्क लेयर में आता है, नेटवर्क लेयर से डेटा लिंक लेयर में आता है, और फिजिकल लेयर फिर उसे फिजिकल डिवाइसेस के थ्रू, केबलिंग के थ्रू सेंडर के पास सेंड करती है। पर जब डेटा या पैकेट सेंड हो रहा हो उस समय TCP/IP में हर एक लेयर अपने कुछ बीट्स उस डेटा में ऐड करती है, और जिसे हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन। और जब ये डेटा प्रोसेस होकर रिसीवर के पास पहुंचता है तो ये वापस से ये सारा का सारा डेटा डीकैप्सुलेशन की प्रोसेस से होकर गुजरता है और वापस ये पहुंचता है आपके एप्लीकेशन लेयर में रिसीवर के पास। ये एक्चुअली होता है क्या, ये प्रोसेस किस तरीके से वर्क करता है, इसे प्रॉपरली समझते हैं। आइए देखते हैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन की किस तरीके से वर्क करता है। तो जब डेटा सेंड किया जाता है, जब डेटा कोई डेटा यूजर भेज रहा होता है या डेटा सेंड हो रहा होता है, तो जब आप सेंड करते हैं डेटा को उस समय डेटा आपका एप्लीकेशन लेयर से होकर गुजरता है। तो इस डेटा को हम कहते हैं पैकेट। जब ये पैकेट पहुंचता है ट्रांसपोर्ट लेयर में, तो ट्रांसपोर्ट लेयर यहाँ पर अपना TCP की कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड करता है, उसमें कुछ हेडर ऐड करता है कि ये डेटा कहाँ से आ रहा है और इस डेटा को कहाँ जाना है, तब ये कहलाता है सेगमेंट। इंटरनेट लेयर यहाँ पर अपने IP एड्रेसेस वगैरह ऐड करती है कि सेंडर का IP एड्रेस क्या है, ये कहाँ, रिसीवर का IP एड्रेस क्या है, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन IP एड्रेस वगैरह ऐड किया जाता है और ये कहलाता है डेटाग्राम। जब ये यहाँ से ये डेटा ऐड होता है और डेटा लिंक लेयर में पहुंचता है तो डेटा लिंक लेयर में ये बन जाता है फ्रेम। यहाँ पर आपके पास कुछ फिजिकल एड्रेस वगैरह ऐड होते हैं। जब फिजिकल नेटवर्क लेयर पे पहुंचता है तो ये बन चुका होता है फ्रेम, और ये फ्रेम से फिजिकल लेयर से केबलिंग के थ्रू डेटा में, आपने देखा था OSI मॉडल के टाइम पे, ये कन्वर्ट होता है उस फॉर्म में जिस फॉर्म में ये ट्रेवल कर सके आपके केबलिंग के थ्रू। केबल पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फॉर्म में जाएगा या किस तरीके के फॉर्म में निकलेगा, ये लाइट के फॉर्म में निकलेगा। ये हमने OSI मॉडल में देखा था, आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। ये रिसीवर के पास भेजा जाता है। रिसीवर के पास फिजिकल लेयर में जाने के बाद ये डेटा लिंक लेयर में फ्रेम तक जाता है, फिर इंटरनेट लेयर में जाता है जहाँ पे IP एड्रेस होता है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर में जाता है और फिर ये पहुंचता है आपके एप्लीकेशन लेयर में। तो ये जो प्रोसेस होस्ट ने जब डेटा सेंड किया था तो एप्लीकेशन लेयर से लेकर फिजिकल लेयर तक ये डेटा कहलाता है इनकैप्सुलेशन। और जब ये फिजिकल लेयर से रिसीवर पे ट्रांसफर हो जाता है और फिर नीचे की लेयर से ऊपर की लेयर की तरफ जाता है
तो ये वापस से अपनी सारी इंफॉर्मेशन को छोड़ता हुआ डीकैप्सुलेशन की प्रोसेस में पहुंचता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि इनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन क्या होता है और ये किस तरीके से वर्क करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने कमेंट दीजिएगा अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।